नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत की एक ऐसी दुनिया में जो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि संस्कृति और इतिहास की पहचान भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिथिला पेंटिंग या जिन्हें आप मधुबनी आर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके इतिहास और आज की पहचान को। मिथिला पेंटिंग का इतिहास हजारों साल पुराना है। इसे अक्सर रामायण काल से जोड़ा जाता है। कहते हैं माता सीता की शादी के अवसर पर राजा जनक ने अपने महल और घरों को सजाने के लिए इस कला की शुरुआत कराई थी। ये पेंटिंग मुख्यतः प्राकृतिक रंगों और मिट्टी की दीवारों पर बनाई जाती थी। इतिहासकार मानते हैं कि 7वीं से 3री शताब्दी में ये कला ग्रामीण और घरों में पहले से ही मौजूद थी। महिलाओं ने इसे त्योहारों, शादियों और सामाजिक उत्सवों में सजावट के रूप में इस्तेमाल किया। प्राचीन समय में इसके मुख्य विषय बहुत से थे, जैसे देवी देवताओं की कथाएं, राम सीता, कृष्ण शिव दुर्गा, प्राकृतिक दृश्य जैसे पेड़, पशु पक्षी, नदियां, सामाजिक जीवन की झांकियां। मध्यकाल में यह कला पूरी तरह से घरेलू परंपरा बन गई। महिलाएं इसे दीवारों पर और आंगनों में बनाती थी। मधुबनी के गाँव में अलग अलग स्टाइल विकसित हुए, जैसे भरनी, कचनी, कोहबर और गुदना। ये चित्र केवल सुंदरता के लिए नहीं बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं को भी दर्शाती थी। ब्रिटिश राज के दौरान भी मिथिला पेंटिंग एक स्थानीय कला के रूप में जारी रही। इसके कलाकार अब भी घर की दीवारों और पंडालों में चित्र बनाते थे। सामाजिक और धार्मिक अवसर ही इसका मुख्य उद्देश्य थे, लेकिन ये कला अब तक दुनिया के सामने नहीं आई थी। 1934 में बिहार में भूकंप आया। इस दौरान ब्रिटिश अधिकारी विलियम जी आर्चर ने देखा कि कई घरों की दीवारें सजाई हुई चित्रकारी से भरी हुई थी। उन्होंने इन चित्रों को फोटोग्राफी की और विश्व के सामने लाया। यह पहला मौका था जब मिथिला कला को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। 1966 से 1968 के बीच बिहार में सूखा पड़ा। सरकार ने महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए इस कला को कागज पर उतारने का सुझाव दिया। महिलाओं ने अब कागज, कपड़े और तामचीनी प्लेटों पर चित्र बनाना शुरू किया। इस दौर की मशहूर कलाकार थी सीता देवी, गंगा देवी और महासुंदरी देवी। इससे मिथिला पेंटिंग ने घरेलू कला से पेशेवर कला का रूप लिया। 1970 के दशक में मिथिला पेंटिंग दुनिया भर में पहचान बनाने लगी। जापान, अमेरिका और फ्रांस में प्रदर्शनी आयोजित हुई। गंगा देवी को 1984 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस समय पेंटिंग में अब सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों को भी दिखाया जाने लगा। सामाजिक कला केवल धार्मिक चित्रों तक ही सीमित नहीं रह गई थी। आज मिथिला पेंटिंग सिर्फ कागज और दीवार तक सीमित नहीं, इसे फैशन, डिजिटल आर्ट, होम डेकोरे और विज्ञापन में भी इस्तेमाल किया जाता है। 2007 में इसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग मिला, जिससे इसका अधिकार सुरक्षित हुआ। मधुबनी के गांव जितवारपुर, रांटी इसका केंद्र बन चुके हैं। महिलाएं और पुरुष कलाकार इसे परंपरा और नवाचार के साथ जीवित रखे हुए हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी मिथिला पेंटिंग की यात्रा प्राचीन काल से लेकर आधुनिक विश्व में पहचान तक। यह सिर्फ कला नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, इतिहास और महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में बताइए आपको कौन सा स्टाइल सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है।